अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पूरे घर का दिन और कम खर्च ज्यादा सुकून। शुरू करते हैं दिल छूने वाले लफ्जों से। क्या वाकई सुकून पैसे से आता है? क्या खुशी सिर्फ महंगी चीजों और ब्रांडेड कपड़ों से आती है? घर में बड़े बड़े चीजें हों तो ही खुशी आती है, या फिर सुकून एक सादा सा निजाम है, एक समझदारी भरा दिन और एक शुक्रगुजार दिल। आज मैं आपको अपने घर का पूरा दिन बताने जा रही हूँ, और ऐसा दिन जो कम खर्च और मगर सुकून से भरा होता है। सुबह का आगाज कैसे होता है कि मेरा दिन का जो आगाज होता है वो फजर के वक्त से शुरू होता है, जैसे कि नमाज से। तो सबसे पहले मोबाइल नहीं उठाती, मैं अपने रब से बातें करती हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले नमाज की आदत डालें, क्योंकि सुबह का सुकून आपको नमाज से मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने सुबह के नमाज के लिए उठ जाना है, क्योंकि मैंने सीख लिया है जिस घर में सुबह अल्लाह के नाम से होना शुरू, अल्लाह के नाम से हो, वहां बरकत खुद चल कर आती है। नमाज के बाद 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करती हूँ। आज क्या बनाना है, क्या जरूरी है, क्या काम पहले करना है। मैंने एक बात समझ ली कि जो औरत सुबह की प्लान बना लेती है ना, वो आधा खर्चा खुद ही बचा लेती है। फिर क्या होता है कि सादा सा नाश्ता होता है। मेरे घर में सादा सा नाश्ता बनता है, जैसे कि अंडा पराठा या रोटी चाय। इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम मिडिल क्लास के हैं और हम जो है कम खर्च में ही गुजारा करते हैं, तो कम खर्च में यही बनता है। फिर क्या होता है नाश्ते के बाद कि हर रोज नया महंगा स्पेशल नाश्ता मैं नहीं करती। सादा नाश्ते करने के बाद फिर मैंने देखा है कि महंगा नाश्ता एक दिन खुशी देता है, लेकिन हमारे बजट खराब कर देता है। सादगी पूरे महीने का सुकून देता है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी सादगी की आदत सीखें। अगर हम जो है नाश्ते में स्पेशल चीजें रखना शुरू कर दें तो हमारे आधे पैसे इसी पे बर्बाद हो जाते हैं। असल अमीरी आदतों में होती है, जो है प्लेटों में भर भर के नहीं होती। इसके बाद आता है मेरे घर की सफाई, यानी जहनी सुकून का राज। मैंने ये राज जान लिया है कि साफ घर साफ दिमाग। रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करे, एक दिन में पूरा घर पलटने की जरूरत नहीं कि एक ही दिन में आप सारा काम सर पे लेके बैठ जाएं। 10 मिनट किचन को दें तो 10 मिनट बेडरूम को दें और 10 मिनट कपड़े सेट करें। बस आधे घंटे में घर भी संभल जाता है और थकन भी नहीं होती। रोज अगर ये आदत हो ना कि थोड़ा थोड़ा करके काम करें। मैं अपनी आदतें आपके साथ शेयर करी हूँ कि मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ही सब कुछ संभालती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब घर बिखरा ना होना तो दिल भी जो है बिखरता नहीं है, वो भी समेट रहते, क्योंकि घर की हर चीज जो है सेट है। और सेट इस वजह से है क्योंकि आपकी आदतें सेट रखने की है। खुद भी आदत अपनाए, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, बाकी घर के जितने मेंबर है सबको ये आदत दे। हर एक चीज को सेट रखना, मतलब कि उसकी हिफाजत करना। तो हिफाजत भी होगी और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि चीज खराब नहीं होगी। खर्च का असल उसूल सोच समझ कर खरीदारी। मैं रोज बाजार नहीं जाया करती, मैं हफ्ते में एक बार लिस्ट बनाकर ही खरीदारी करती हूँ। और मैंने अपने लिए एक उसूल बनाया है, जो चीज लिस्ट में नहीं वो घर में भी नहीं होती। ऑफर देखकर नहीं खरीदती, जरूरत देखकर खरीदती हूँ। जिस टाइम देखे ना, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि ऑफर देखकर ही लूटना शुरू कर देते, तो अपने पैसे बर्बाद कर देते। क्योंकि एक चीज जो आज सस्ती है तो वो आप 2-3 ले लेते हैं, अगले दिन शायद अगले महीने फिर इससे भी ज्यादा सस्ती हो, या अगले महीने से ज्यादा और महंगी हो, तो बस वो चीज लेती हूँ जो मेरे लिए घर की जरूरत हो। मैंने सीखा है डिस्काउंट पर ली गई गैर जरूरी चीजें भी महंगी पड़ जाती है। इसके बाद आता है मेरे दोपहर का खाना। सादगी में बहुत बड़ी बरकत है। तो दोपहर में सादा सालन, यानी या कभी दाल हो जाता है, कभी सब्जी हो जाती है, कभी चावल हो जाते हैं, या कभी गोश्त, कभी चिकन, कभी कीमा, मिक्स बनाती हूँ। साथ में अगर इस तरह सब्जी बनाती हूँ तो बीच में चिकन भी डालती हूँ। वो मेरे लिए इसलिए फायदेमंद होता है कि मैं क्या करती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिकन होता है तो जायका चेंज हो जाता है। सादा सो सालन या सादा दाल बनाना ये होता है कि जाया करना। तो इसी तरह मेरे दोपहर का टाइम भी जो है वो निकल जाता है। अलग अलग फरमाइश बजट को तोड़ देती है, और जब घर का बजट टूटता है तो दिलों का सुकून भी टूट जाता है। तो कोशिश किया करें कि सबसे पूछकर एक ही बार में वो चीज बनाए। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड को जो पसंद होता है तो मैं वो चीज बनाती हूँ, तो वो मैं भी खाती हूँ, वो भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। लेकिन मैं ऐसी चीज बनाती हूँ ताकि हम सब पेट भर के खाना खा सकें। बच्चों को भी सिखाती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ और शिकायत नहीं करती। दोपहर का सुकून, खुद के लिए वक्त। जब सब आराम करते हो ना, तो मैं क्या करती हूँ कि 20 मिनट अपने लिए निकाल लेती हूँ। नमाज तो हमारी जिंदगी का हिस्से, वो पढ़ लेती हूँ, साथ में कुरान पढ़ लेती हूँ, या कोई अच्छी सी किताब, फिर या खामोशी से थोड़ा सा लेट जाती हूँ आंखें बंद करके। क्योंकि अपने लिए वक्त निकालना भी सबसे अहम है, सुकून मिलता है। क्योंकि एक थकी हुई औरत घर नहीं चला सकती। अगर मैं खुद थकी हुई होती हूँ ना, मुझसे कोई काम नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, आराम में जरूर करती हूँ, बीच में 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, फिर अगर बच्चे नहीं भी सोने देते हैं तो वैसे ही लेट जाती हूँ, लेकिन सुकून देती हूँ अपने माइंड को। तो दोपहर खाने के बाद सोने की आदत जरूर बनाएं, लेकिन उससे पहले अपने घर को समेट कर। अगर आप सोई भी है तो आपको ये टेंशन तो नहीं होगी कि आपका घर बिखरा हुआ है। और एक पुरसुकून औरत घर को जन्नत बना सकती है। तो सुकून आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है।
इसके बाद होती है मेरी शाम की रूटीन। शाम में मैं चाय बना देती हूँ, बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, फिर वो खाते हैं, कुछ ट्यूशन चले जाते हैं, फिर घर के कामों में लग जाती हूँ, बर्तन धोना, घर कपड़े हो तो वो धोना। तो इस टाइम में मेरे शाम का टाइम निकल जाता है। फिर आते हैं रात का वक्त, तो घर वालों के साथ क्या करती हूँ मैं, वक्त निकालती हूँ। अगर दोपहर में सालन बचा तो वो रात के लिए हो जाते हैं, नहीं तो फिर रात में भी फिर वही सालन बनाती हूँ। तो शाम में कोशिश करती हूँ कि मोबाइल कम इस्तेमाल हो, बच्चों के साथ बातचीत हो, शोहर घर पे आए तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए चाय बनाएं। यकीन करें ये लम्हात फ्री होते हैं मगर सबसे कीमती होते हैं। तो महंगी सीरीज, महंगे रेस्टोरेंट और हफ्ते की जरूरत नहीं। घर पे ही ऐसा माहौल बनाएं, कुछ अच्छा सा फ्राई कर लें, शोहर के साथ, बच्चों के साथ बैठकर या घर के बाकी जो मेंबर हैं उनके साथ बैठकर एक जबरदस्त सा 1 घंटा गुजारें, ताकि आप भी खुश रहें, आपके घर वाले भी खुश रहें, और वो एक टाइम हो जो आप लोगों ने मिलकर बहुत पुरसुकूनी से गुजारा है। तो घर की बनी चाय, मुस्कुराहट किसी बड़े कैफे से कम नहीं। आपके घर में वो कैफे बन सकता है, लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत हो। फिर होता है मेरा रात को सोने का टाइम। रात को सोने से पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं हिसाब और शुक्र, रात को सोने से पहले एक छोटा सा जायजा लेती हूँ कि आज कहाँ गैर जरूरी खर्च हुआ, कल कैसे बेहतर करना है। फिर मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आज का दिन भी इज्जत और सुकून से गुजर गया। असल राज क्या है मेरे घर के सुकून का? ज्यादा पैसों की वजह तो बिल्कुल भी नहीं है, नज्म ज़ब्त है, सादगी है, शुक्र है और समझदारी है। तो याद रखें, कम खर्च घर को कमजोर नहीं करता, बेमंसूबा खर्च जो है घर को कमजोर बना देता है। अगर घर कमजोर हो गया तो सब कुछ कमजोर है। सुकून बाजार से नहीं मिलता, सुकून रुपए में भी नहीं मिलता, सुकून आपके रवैये में, इत्तेफाक में और इखलाक में मिलता है। तो अपनी जिंदगी में सुकून लाने के लिए आपने भी इस तरह की बातों को फॉलो करना पड़ता है, अपनी जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, अपने जहन को सुकून देने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका घर जो है कम खर्च में और ज्यादा सुकून वाला बन जाए, तो आज से शुरू करें। सुबह की प्लानिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में सुकून आए, तो आज से शुरू करें सुबह की प्लानिंग, हफ्तावार लिस्ट और सादा खाना। मोबाइल को बिल्कुल कम इस्तेमाल करें और उस वक्त इस्तेमाल करें जो वक्त आपका अपने लिए होता है, उसमें कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करें। जो वक्त आपके बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, बाकी घर के लिए, तो उसमें मोबाइल इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि घर भी जो है इसी तरीके से बेसुकून में आ जाता है। जाहिर सी बात है, आप मोबाइल में लगे रहेंगे, बाकी घर के मेंबर नाराज हो जाते हैं। तो बातचीत ज्यादा करें, तो मोबाइल इस्तेमाल कम करें। बातचीत से ये होगा ना, आपको आइडिया भी होगा कि फला का काम कैसे है, फला की बातें कैसे, फला किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना और हर हाल में शुक्र अदा करें। यकीन करें, जब औरत बदलती है तो पूरा घर बदल जाता है, और जब घर बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है। और आप कहेंगे कि जब आपकी किस्मत बदलेंगे ना, तो आप सारी जिंदगी खुशबाश रहेंगे और हंसी खुशी आपके वो दिन रात गुजरेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर अपनी बहन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।